After the discussion of bonus shares, today we will discuss accounting for right issue. Accounting for right issue is also known as issue of right shares. Bonus shares and right shares. Bonus shares and right shares now the company is interested to raise the funds. Okay, suppose this is a company and company is interested to raise the funds. How the company can raise the funds? Simple. क्या कर सकती हो? लोन ले लेगी, न्यू शेयर्स लॉन्च कर देगी, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मौका देगी कि आप भी पार्टिसिपेट करिए. तो बस अगर आप राइट का हिंदी में मतलब समझें तो क्या होता है जी? अधिकार. तो शेयर होल्डर्स को ऐसा क्या अधिकार मिल गया? इसका मतलब किसको मिला? लोन वाले को तो नहीं मिला, न्यू शेयर लॉन्च करने वो तो नए होंगे. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट मिल जाता है. वो क्या राइट है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या ये कंसेप्ट है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को देख करके घबरा जाते हैं. तो आज हम इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे और आपका जो कंसेप्ट है राइट इशू का वो भी आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे. बस आप ध्यान से फोकस करिएगा. सपोज कि एक कंपनी है आपके पास. देयर इज ए कंपनी. ओके, ये ले लेते हैं कंपनी XYZ लिमिटेड. अच्छा, ये क्या करना चाहती है कि सपोज कीजिए कि उसके पास 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10. क्या जी? और उस 10,000 में से मिस्टर ए के पास 4,000 शेयर्स हैं, मिस्टर बी के पास 3,000 शेयर्स हैं, मिस्टर सी के पास 2,000 शेयर्स हैं और मिस्टर डी के पास 1,000 शेयर्स हैं. इसका मतलब कि इस टाइम उनके पास जो टोटल शेयर्स हैं उसकी कितनी होल्डिंग है जी? 40% इसके पास है, 30% यहां पे है, 20% यहां पे है और 10% होल्डिंग यहां पे है. राइट. अच्छा, अब ये क्या करना चाहता है कि एक और इसको पैसे की जरूरत पड़ जाती है. तो जब पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो इसके पास 3 ऑप्शन है मान लेते हैं. लेकिन वो 3 ऑप्शन में से ये वाली ऑप्शन फॉलो करना चाहता है. तो मैंने कहा कि क्या लेके आई जी? फर्दर इशू. एफपीओ की बात करी थी हमने, आईपीओ, एफपीओ. और वो 5,000 एट द रेट ऑफ ₹20. अच्छा, जब ये नया शेयर लेके आई तो सपोज करते हैं कि एक मिस्टर ई आए, उन्होंने 5,000 शेयर्स खरीद लिए. ठीक है जी. अच्छा, अब इसके पास टोटल शेयर कैपिटल कितनी होगी जी? एक तरह से टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 15,000 शेयर्स. जब 15,000 शेयर्स हो जाएंगे
और ए भी अब क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा। ये देखिए, इसके बाद अब ई भी शेयर होल्डर बन गया। यहां पे तो इसके पास कुछ नहीं था क्योंकि ये तो 10,000 तक था। अब जब ई शेयर होल्डर बन जाएगा तो अब क्या होगा, तो इसको करता हूं बिफोर इशू और यहां पे कर देता हूं आफ्टर इशू। जब नया इशू आया तो उसके बाद क्या हुआ, तो अब इसकी जो मालिकाना हक है वो कितना रह गया। पहले ये 40% का मालिक था, अब कितने का मालिक हो जाएगा, 4,000 डिवाइड, पहले तो 4,000 डिवाइड बाई 10,000 था, 4,000 डिवाइडेड बाई 15,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ये बन जाएगा मेरा 26.67% का। दूसरा 3,000 डिवाइड बाई 15,000 और इंटू 100, ये बन गया मेरा 20% का। ये बन गया मेरा 13.33%। 20 डिवाइडेड बाय 2,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, 13.3%। ये बन गया मेरा 6.67%। अब क्या हो गया जी, ई भी अब शेयर होल्डर बन गया। जब ई शेयर होल्डर बन गया तो 5,000, देखिए 5,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 100, 3 यानी कि 33.3% का मालिक ये बन गया। अब ये लाइन हटा देते हैं। तो अब देखिए, ये भी शेयर होल्डर, ये भी शेयर होल्डर, ये भी शेयर होल्डर, ये भी शेयर होल्डर, ये भी शेयर होल्डर। इससे पहले सिर्फ यही शेयर होल्डर थे, इन्हीं के पास थी। अब आप ये बोलेंगे कि ये जो 5,000 रुपए मिस्टर ई आया, आप चाहेंगे कि आपकी ऑनरशिप 40 से इधर हो जाए, 30 से कम होकर के इधर हो जाए, 20 से इधर हो जाए, 10 से इधर हो जाए, और एक नया नया जो है, क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी होती है कंपनी में, जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं उसके पास ज्यादा राइट, ज्यादा वोटिंग राइट होता है। और अब आप बोलेंगे कि देखो जी, अभी नया नया आया और सबसे ज्यादा शेयर लेकर के बैठ गया, ये देखो 33.3%, सबसे ज्यादा। आप चाहेंगे कि आपकी जो ऑनरशिप है वो डाइल्यूट हो? बोलो, डाइल्यूशन ऑफ ऑनरशिप चाहोगे आप? नहीं चाहेंगे ना, कोई नहीं चाहेगा ना डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन नहीं और आपके ऊपर आकर के सबसे ज्यादा शेयर्स लेकर के, देखो सबसे ज्यादा शेयर्स लेकर के बैठ गया है ये मिस्टर ई, ये नहीं चाहेंगे ना आप। अब आप क्या करेंगे कि अपना मालिकाना हक नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ना चाहते, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि जब कंपनी अपना एक इशू लेकर के आए तो सीधे ही वो क्या करे, नया शेयर लॉन्च करे। अपना जो स्टैच्यूटरी बातें हैं वो मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो मैं एक आम, एक लेमैन की लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं। अब आप बताओ कि आप ये चाहेंगे कि कंपनी जो है वो नया शेयर लॉन्च करे? अरे अगर नया शेयर लॉन्च करेगी तो नए शेयर होल्डर आएंगे, नए शेयर होल्डर आएंगे तो आपकी ऑनरशिप के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपकी ऑनरशिप डाइल्यूट होगी कि नहीं होगी? होगी ना। ये देखो, अगर ये डाइल्यूट हो गई और आप ये नहीं चाहते तो फिर आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तो सबसे पहले हमें मौका दे, हम पार्टिसिपेट करें, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करें। अगर हम मना कर देंगे तो जाकर के आप नया शेयर लॉन्च कीजिएगा। अगर नया शेयर नहीं है तो जाकर के आप उसका लोन ले लीजिएगा। तो इसलिए जब कंपनी नए शेयर लॉन्च ना करके जब उसको एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो एडिशनल कैपिटल में सबसे पहले वो राइट किसको देती है? वो देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि भैया ये जो 5,000 है, अब देखिए 5,000 है तो सबसे पहले क्या होगा, 40%, 30%, 20%, 10%, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। और एग्जिस्टिंग शेयर्स को उनके रेशियो के अकॉर्डिंगली आपको नए जो कैपिटल चाहिए और कंपनी एक नया जो पैसा चाहिए वो क्या करेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछेगी। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंगली
पैसा लगाएंगे तो नेचुरली उनकी क्या होगी, शेयर होल्डिंग इंटैक्ट रहेगी। अगर इंटैक्ट रहेगी तो इसका मतलब ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी। अगर डाइल्यूट नहीं होगी तो इसका मतलब हर आदमी क्या चाहेगा कि कौन सा इशू लेके आए, राइट इशू। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट इशू। इसका मतलब ये राइट इशू किसको मिला, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तब हम इसको क्या बोलते हैं, राइट शेयर्स। अब इसमें क्या है, तो सबसे पहले ये जो 5,000 का इशू आएगा, अब सबसे पहले किसको पूछा जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, क्योंकि आपने देख लिया अगर नया इशू लेके क्या होगा, उनकी ऑनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। अब वो क्या करते हैं कि 3 बातें उनसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, वो भी मैं आपसे बात करूंगा कि जी ये हम 5,000 है, सबसे पहले राइट आपको दिया, अब आप बोलिए। तो आपके पास 3 बातें होंगी, या तो आप इशू को क्या करो, एक्सेप्ट करो, यानी कि हाँ, या दूसरा क्या करो, रिजेक्ट करो कि जी हमें नहीं चाहिए ना। और तीसरी मैं आपको एक और रिनाउंसमेंट बोलते हैं इसको। रिनाउंस का मतलब क्या है, देखिए अगर हां करेंगे तो राइट इशू आएगा, अगर ना करेंगे तो कंपनी नए उस पे जाएगी, ये देखिए, या तो वो नया शेयर लॉन्च करेगी या फिर लोन लेगी। और रिनाउंस का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पर्सन, अब मान लीजिए ए है, एक मिस्टर एस बाहर बैठा है, एस कहता है इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो ए कहता है कि ठीक है भैया ऐसा करते हैं, 3,000 शेयर्स मैं ले लेता हूं और 1,000 रुपए आप खरीद लेना, लेकिन उसके बदले में आपसे पैसा लूंगा। तो 3,000 क्या हो गया, एक्सेप्ट। अब 1,000 रुपए क्या कर दिया, रिनाउंसमेंट। रिनाउंसमेंट किस चीज का, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। राइट किस चीज का, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, एस इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, वो बाहर है, तो वो भी इस कंपनी में आना चाहता है, तो वो किसके थ्रू आ सकता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास, क्योंकि उनके पास क्या है, राइट है, अधिकार है, और उस राइट को रिनाउंस किसको कर देगा, मिस्टर एस को कर देगा। तो देखिए या तो एक्सेप्ट और रिनाउंसमेंट हो गई, और क्या हो सकता है कि जी 3,000 रुपए ले लिए, 1,000 रुपए के रिजेक्शन भेज दी। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये 3 सिचुएशंस आपके पास यहां हो सकती हैं। चलो अब हम इसको ना एक और मेथड से कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे हमने कहा कि एक कंपनी है और कंपनी के पास क्या है जी, 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है जी। अच्छा उसमें क्या है कि एक 40,000 शेयर जो हैं वो किसके पास हैं, एक ग्रुप के पास है, मान लेते हैं लॉबी जिसको बोलते हैं, प्रमोटर्स बोल देता हूं, प्रमोटर्स। ठीक है जी, एक ग्रुप बने होते हैं कंपनीज में, प्रमोटर्स हैं। और जो 60,000 शेयर्स हैं वो किसके पास हैं, पब्लिक के पास है, आपके पास, मेरे पास। अच्छा ये क्या करते हैं, ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट किसके हाथ में रहे, उन्हीं के हाथ में रहे। और आप क्या है, आपने तो कभी प्रभाव भी नहीं मारी कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है। कभी आप मीटिंग में गए, अगर मान लीजिए आपके पास 10 शेयर है, कभी आप मीटिंग में गए, नहीं गए ना। अगर आप नहीं गए इसका मतलब आप, और है क्या है, आपके पास 60,000 शेयर हैं, जो 40,000 शेयर हैं मैनेजमेंट उनके हाथ में है। और ये लोग क्या करते हैं कि अरे कहीं हमारी जो मैनेजमेंट का जो पावर है वो कहीं सड़क के इधर ना चली जाए, इसलिए वो क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 50,000 का एक नया शेयर लेके आ जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, 50,000 का नया शेयर लेकर के आ जाएंगे और उन शेयर्स को खुद खरीद लेंगे। जब खुद खरीद लेंगे तो आपको एहसास भी नहीं होगा, और 50 से 40 90,000 रुपए के शेयर्स उनके पास हैं। और यहां पे डेमोक्रेसी चल रही है, जब डेमोक्रेसी चल रही है तो आपको यही नहीं पता चल रहा है, आपको एहसास ही नहीं हो रहा है कि वो ये तो शेयर्स कहां चले गए, वहां चले गए। तो या दूसरी तरफ क्या है कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अब कंपनी ने चाहा कि यार देखो अगर ये ऐसा हुआ और ये जो लोग हैं इनको इसकी कोई परवाह नहीं मार रहा है, तो कंपनी लॉ यहां पे आ जाता है। और वो कंपनी लॉ कहता है कि देखो जी ज्यादा लोग और ये कम लोग हैं
और पावर अपने हाथ में रखने के लिए एक नया इशू लेकर के आ गए, और नया इशू लेकर के क्या करेंगे, सारे शेयर्स खुद खरीद लेंगे और इनको पता नहीं देंगे, और सारी मैनेजमेंट की पावर अपने पास आ जाएगी। ये देखिए 90,000, अब दोबारा से पब्लिक रहेगी 60,000, आप और हम, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए कंपनी आपके राइट को भी यहां पे बचा रही है, और आप कहां आ जाएंगे, माइनॉरिटी में आ जाएंगे, और जब माइनॉरिटी में आ जाएंगे तो कंपनी ये नहीं चाहती। इसलिए कंपनी क्या चाहती है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको भी उस किसी ऐसे इशू में पार्टिसिपेट करने का राइट दिया जाए। तो अब क्या होगा, अब 40,000 50,000 का नया इशू लेके आए तो 50,000 में कौन पार्टिसिपेट करेगा, आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। जब ये और आप पार्टिसिपेट करेंगे तो नेचुरली क्या होगा, पावर दोबारा से डाइल्यूट नहीं होगी। तो इसलिए ना इंसाफी को रोकने के लिए ये सारे तामझाम किए जाते हैं। और लेकिन इतना बात है कि ये जो आपका राइट है, जो मैंने अभी कहा, ये कौन सा है, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल, क्योंकि आप एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो या ट्रांसफर करो, रिनाउंस करो, किसी दूसरे की फेवर में उसको रिनाउंस कर दो। यहां तक बात क्लियर हो गया जी कि क्या चीज होती है। तो अब सबसे पहले क्या होता है कि जब कंपनी कोई भी इशू लेकर के आती है तो उस सबसे पहले, अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, तो पहला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लेके आती है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो यहीं रुक जाएंगे, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो ये यहां चले जाएंगे क्योंकि उनको पहले ऑप्शन दी गई। अब वो नहीं चाहते तो नेचुरली उनकी ऑनरशिप क्या हो जाएगी, फिर वो डाइल्यूट हो जाएगी। पहले तो उनको उन्हीं को पूछा, तो फिर अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो हम दूसरे उस पर चले जाएंगे। और तीसरा, अगर रिनाउंसमेंट ऑफ राइट है तो क्वेश्चन डजंट अराइज, तो तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई, लोन की आ गई। तो अगर इनसे पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी को तो पैसा चाहिए, कंपनी तो पैसा रेज करेगी। अगर रेज करेगी तो कैसे करेगी, तो दीज आर द मेथड्स। तो ये एक छोटा सा आपका बेसिक स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट किसका जी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो यहां पे आप इस टाइम राइट किसके पास है, ए बी सी डी के पास है, तो उन्हीं को दिया जाएगा। और वो किस में दिया जाएगा, कोई बेस होगा जिसके ऊपर कैलकुलेशंस की जाएगी, बिल्कुल कैलकुलेशंस की जाएगी, और वो भी खास करके वो भी रेशियो में होगा। अब रेशियो का मतलब क्या हुआ भाई, जितनी होल्डिंग आपके पास होगी उसी रेशियो में आपको राइट मिलेगा, और उस आप राइट का एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद आप उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, तो अब मेरे को लगता है कि राइट शेयर्स की बात आपको क्लियर होगी। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है वो है आपका वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट, उसकी बात करते हैं। वैल्यू ऑफ राइट, सबसे बात इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये जो राइट है इसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जब हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि कई बार हम क्या करते हैं कि जी हम राइट इशू लेकर के आए। कैसा राइट इशू लेकर के आए जी, कि जी हम राइट इशू लेके आए 1:4 का, 1:4। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको एक्सप्रेस करने का मतलब होता है ये जो 1 है ये न्यू, और जो 4 है वो है आपका एग्जिस्टिंग। तो इसके मतलब जिसके पास 4 शेयर है उसको राइट शेयर कितना मिलेगा, 1 का मिलेगा। ये भी बात क्लियर होगी। ओके, तो अब हमारे पास आता है कि इसकी वैल्यूएशन, हम शेयर की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। तो इसकी वैल्यूएशन करने की अब हम कोशिश करते हैं कि हाउ द वैल्यू ऑफ द राइट इज कैलकुलेटेड। सपोज करते हैं एक इशू है, जैसे 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है,
जिसका ये फेस वैल्यू से लिया मैंने, जिसकी इस टाइम मार्केट वैल्यू एट द रेट ऑफ ₹15 है, विच इज इक्वल टू 1,50,000। अब कंपनी जो है वो एक राइट शेयर लेकर के आई, राइट इशू लेकर के आई 1:4 का, यानी कि 1 for 4 shares held। लो जी, ये अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल में भी आपका है, और उसको दे रही है वो एट द रेट ऑफ ₹20। तो कहता कि वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट कीजिएगा। वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द राइट। ओके, अच्छा, ये जो इशू लेके आएगा ये आपके पास एट द रेट ऑफ ₹20 हो गया, और ये पर शेयर हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द राइट। अच्छा, ये तो हमने आपसे बात करी कि कैसे इसकी कैलकुलेशन, कि कैसे हम 1:4 की, ये लिखिए 1:4। अच्छा, अब करते हैं कैलकुलेशंस कि द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द राइट। एक राइट ऑफर आती है आपके पास, इस टाइम है प्रीमियम पे है, हाँ, 100 + 25 इज इक्वल टू 125। ये आ गया आपका राइट ऑफर। 1:4 ले लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कम राइट मार्केट प्राइस मान लेते हैं ₹150 पर शेयर, क्योंकि देखिए मार्केट में अगर 150 है और मैं राइट इशू ₹125 का लेके आऊंगा तो कम वैल्यू पे लेके आऊंगा ना। अगर मैं कम वैल्यू पे लेके आऊंगा तभी मेरे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो परचेज करेंगे। और अब हमें कहा गया कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है जी, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। ओके, तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास इस टाइम कितनी होल्डिंग है, तो इसको मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स जो मेरे पास हैं प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर। एक और मैं आपसे बात कर रहा हूं, बोनस शेयर में तो आपने पैसा खर्च नहीं किया, वहां ना इनफ्लो होता था आउटफ्लो होता है, लेकिन यहां तो भैया कंपनी को इनफ्लो होगा और शेयर होल्डर के हाथ से पैसा जाएगा। डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं जी? 4 शेयर्स हैं। 4 वाले को 1 दिया ना, तो आपके पास मार्केट वैल्यू है 50 × 4 प्लस एक नया शेयर आपको मिलेगा राइट शेयर, उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 125। 125 × 1 डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर 4 न्यू शेयर 1 which is equal to 600 plus 125 is equal to 725 divided by 5 which is equal to 145। तो वैल्यू ऑफ राइट शेयर इज इक्वल टू, ये जो आपके पास आता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड प्राइस। दिस इज नोन एज अज्यूम्ड, डाइल्यूट होने के बाद। तो वैल्यू ऑफ द राइट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस अज्यूम्ड प्राइस। तो मार्केट प्राइस यहां कितना है? 150। अज्यूम्ड प्राइस आपके पास कितना आ गया जी? 145। इट मीन दिस इज इक्वल टू 5। और कितने शेयर्स हैं अब आपके पास जिसका आपको फायदा हुआ? तो 5 × 4 शेयर्स के ऊपर फायदा होगा, तो 20 रुपीज।
इज इक्वल 20। और वैसे भी आप आपके पास कितना शेयर है, 125 आप दे रहे हैं वहां पे, और 20 रुपीज का यहाँ फायदा, 145 आपका अज्यूम प्राइस आ गया। तो ये आपको फ्री नहीं लेकिन कम वैल्यू पे मिला, और उस वैल्यू को हम उसके राइट की हमने कैलकुलेशन कर दी है। लेकिन जो हमेशा ध्यान रखना, जो राइट की कैलकुलेशन होती है वो पर शेयर होती है, और यहां पर शेयर हमारे पास कितना आ गया, ₹5। अब आपके पास है कि जो 4 शेयर्स हैं उसके साथ आप टोटल राइट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज टोटल राइट। तो टोटल राइट आपका 5 × 4 इज इक्वल टू 20 रुपीज आ गया। यहां तक भी हमारे पास ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है कि अल्टीमेटली फिर ये राइट शेयर हुआ क्या। अब देखिए, अगर इसकी सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो अब हमारे डेफिनेशन भी मिल जाएगी, और वो डेफिनेशन होगी ए राइट शेयर इज एन इन्विटेशन टू, किसको जी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी। तो जी इसी के बेस के ऊपर हमारी क्या बन गई जी, एक डेफिनेशन बन गई हमारे पास। दिस इज नोन एज न्यू शेयर्स। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि जी इसकी जर्नल एंट्री कैसी होगी। देखिए, जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है। यहां पे जर्नल एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, अब राइट इशू लेके आए हैं आप। जब राइट इशू लेकर के आएंगे तो एप्लीकेशन मांगेंगे तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा, अलॉटमेंट में आएंगे तो अलॉटमेंट का पैसा आएगा। फिर भी हम आपसे कोशिश करते हैं, सपोज करते हैं कि एक कंपनी के पास 1 लाख, हाँ, तो जर्नल एंट्रीज, क्योंकि हम अकाउंटिंग की तरफ को मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, सपोज करते हैं कि कंपनी के पास कैपिटल है और वो एक नया इशू लेके आई, और वो लेके आई 1 लाख शेयर्स राइट इशू। ठीक है जी, कौन सा इशू, राइट इशू। अब तो आपको क्लियर है कि एडिशनल कैपिटल के लिए हमें राइट इशू लाना पड़ता है। राइट इशू एट द रेट ऑफ ₹10, जिसका मार्केट में इस टाइम मार्केट में जो प्राइस चल रहा है एट द रेट ऑफ, अच्छा, उसके बाद 41 कर लेते हैं, और जो राइट इशू है, राइट इशू वो 1:10 एट द रेट ऑफ ₹31 पर शेयर, 31 पर शेयर। ओके, तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ न्यू राइट शेयर्स इज इक्वल टू, ये बन गया जी मेरा 10 लाख था ना, तो ये आ गया जी 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 लाख राइट शेयर्स जो इशू किए जाएंगे। कितने पे किए जाएंगे जी, 1 लाख राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹31।
अब अगर 31 पे लेके आए हम, इस टाइम उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है, इसका मतलब हो गया कि 10 रुपए फेस है तो 21 रुपीज क्या है? सिंपल है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तभी मेरा 31 बना। तो यहां से क्या होगा, 10 लाख रुपए रेज होगा और यहां से हमारा 21 लाख रुपए रेज होगा। अब मान लेते हैं कि क्या जनरल एंट्री होगी, पैसा आएगा जी हम, तो शॉर्टकट एंट्री। अब तो आप बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो गया जी? 31 लाख रुपीज टू, अगर आप एप्लीकेशन का पैसा भी तो अल्टीमेटली कहां जाता है? इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फेस वैल्यू का कितना जी? 10 लाख रुपीज। और बाकी आपका किस में चला जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विच इज इक्वल टू 21 लाख रुपीज। लो जी, जनरल एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको यह देखना होता है कि फेस वैल्यू और राइट इशू किस प्राइस के ऊपर लेके आ रहे हैं और उसका फेस वैल्यू क्या है। बाकी क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम का। आई होप कि नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर। अब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लर्न करेंगे।